आतंकी ने एक गोला उठाया और हथियार बेचने वाले की ओर फेंक दिया। वह चाहता था कि हथियार व्यापारी को इस गोले की ताकत दिखाए। हथियार व्यापारी ने गोले को पलटा और पास खड़े आदमी की ओर फेंक दिया। फिर सरदार ने उस आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़े पाइन के पेड़ पर निशाना लगाने को कहा। आदमी ने लक्ष्य को देखा और तुरंत मोर्चा तोप जोड़ने में लग गया। सरदार उसकी तेज और कला देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई मोर्चा तोप को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। सरदार कुछ समझ पाता उससे पहले ही आदमी ने गोला दाग दिया। गोला बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगा। पूरी प्रक्रिया में 2 मिनट से भी कम समय लगा। सरदार को लगा शायद यह सिर्फ किस्मत थी। उसने दूसरा गोला निकाला और उसे फिर से फायर करने को कहा। इस बार सरदार ने मुश्किल बढ़ा दी। उसने कहा कि इस बार पहाड़ के सबसे ऊंचे एक चट्टान को निशाना बनाओ। आदमी ने लक्ष्य देखा। वह लगभग मोर्चा तोप की सीमा से बाहर था। उसे समझ आ गया कि सरदार उसे असफल साबित करना चाहता है, लेकिन वह अपनी कला पर भरोसा करता था। उसने मोर्चा तोप की दोबारा सही सेटिंग की। सरदार उसकी असफलता का इंतजार कर रहा था, पर आदमी ने दूसरा गोला दाग दिया। गोला हवा में सुंदर घुमाव बनाते हुए गया और फिर से सीधे निशाने पर लगा। सरदार अब सचमुच दंग रह गया। हथियार व्यापारी ने सरदार को बताया कि यह आदमी सेना की तोपखाना इकाई का सबसे बेहतरीन मोर्चा तोप सैनिक हुआ करता था, जैसे उसके हाथों में गोले के लिए आंखें हों। लेकिन सरदार अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने तय किया कि अब और कठिन परीक्षा लेगा। वह अकेला पहाड़ पर चढ़ा और एक चट्टान पर खड़ा हो गया। उसने आदमी से कहा, मेरे पीछे बने गोल घेरे में गोला दागो। उसने वादा किया कि अगर वह सफल रहा तो उसके पास मौजूद सारे हथियार वह उसे बेच देगा। आदमी ने बिना एक पल सोचे यह चुनौती स्वीकार कर ली। कमीशन भी बहुत बड़ा था, लेकिन सरदार के आदमी डर गए। इतनी नजदीकी पर गोले के टुकड़े जानलेवा हो सकते थे। उन्होंने तुरंत बंदूकें तान दी ताकि वह फायर न करे। आदमी ने किसी की परवाह नहीं की और मोर्चा तोप को सेट करता रहा। फिर जैसे ही मौका मिला उसने गोला दाग दिया। गोला सीधे उस इलाके में गिरा जहां सरदार खड़ा था। धुएं का एक विशाल गुब्बार आसमान में उठ गया। जब धुआं हटा सरदार बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। आदमी ने धुआं वाला गोला दागा था ताकि उसको चोट न पहुंचे। सरदार खुशी से पागल होकर पहाड़ से नीचे भागा। उसने डॉलर से भरा एक बैग निकाला और हथियार व्यापारी को दिया और कहा, मुझे इस आदमी को दे दो। हथियार व्यापारी ने इनकार कर दिया। सरदार ने दूसरा बैग भी रख दिया, फिर भी व्यापारी नहीं माना। अब सरदार गुस्से से भर उठा। उसने धमकी दी, अगर अभी उसे नहीं दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके लोगों ने बंदूकें तान दी। स्थिति गंभीर देखकर हथियार व्यापारी मजबूर हो गया। उसने पैसा लिया और आदमी को सरदार के हवाले कर दिया।